Good morning class. So we have completed till lesson number 4. We are going to start lesson number 5, revolutionaries of India. मतलब जो बदलाव लाना चाहते थे, जो चेंज लाना चाहते थे इंडिया में, उन लोगों के बारे में we are going to see in this chapter. So we are going to discuss about the revolutionaries of India. So let's begin one by one. We are going to see topics from the textbook. So lesson number 5, revolutionaries of India. So today, being the Materials Day, a film named The Legend of Bhagat Singh are going to be shown in school. On entering the school, the teacher recited the following verses. मार्टियर्स डे मतलब शहीदों का दिन. जो फिल्म यूजुअली शहीदों का दिन जो मार्टियर्स डे है नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट होता है 30 जनवरी जिस दिन गांधी जी को असैसिनेट गोली मारी गई थी इन 1948. ओके. तो मार्टियर्स डे होने की वजह से लेजेंड ऑफ भगत सिंह नाम की फ़िल्म दिखाई जाएगी स्कूल्स में. तो स्कूल में एंट्री लेते ही टीचर ने रिसाइट की ये लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है. सो आफ्टर रिसाइटिंग दिस लाइन्स, इस लाइन को बोलने के बाद क्लास टीचर टॉक्ड अबाउट द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया. तो इंडिया के रिवॉल्यूशनरीज के बारे में द टीचर्स डिस्कस्ड. मैनी नोन एंड अननोन मार्टियर्स शहीद स्ट्रगल फॉर फ्रीडम टिल डेथ ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. तो इंडिया के फ्रीडम की जो स्ट्रगल थी, जो फाइट थी, उसमें बहुत सारे नोन फेसेस जिस लोगों को हम जानते हैं, जिन लोगों को हम नहीं जानते, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है. After the revolt of 1857, many revolutionaries fought individually or they formed groups and declared revolt against the British Empire. तो revolt of 1857 उसमें एक मीन्स गन इंट्रोड्यूस करी थी ली एनफील्ड करके, जो आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी वैल्यूज़ पे क्वेश्चन खड़ा कर रहा था, क्योंकि उस राइफ़ल को जब बुलेट्स भरने के लिए अपने मुंह से ओपन कर रहा था, तो वो उस वजह से ऐसा एक अफवाह निकली कि वो जो राइफ़ल है वो एक्चुअली पिग के फैट से फॉर्म है. तो जिसने हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो आर्मी में थे, जो लोग थे, उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची, तो उन्होंने उस राइफ़ल को यूज़ करने से मना कर दिया, पर उन्हें फोर्सफुली वो यूज़ करवाया जा रहा था. तो वो था रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसमें सारे सोल्जर्स ने उसके अगेंस्ट फाइट किया था. तो उस टाइम पे वो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके बाद से सब रिवॉल्यूशनरी इंडिविजुअली हो या ग्रुप्स फॉर्म करके हो, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एम्पायर के अगेंस्ट वॉर जैसा डिक्लेयर कर दिया था. तो पीपल ऑल ओवर द कंट्री रिमेंबर दैट स्टोरीज टिल द डेट. ब्रेव मैन वुमेन्स हु रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट आर नॉन एज द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए थे, उन लोगों को उन ब्रेव वुमेन एंड मैन को हम रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया बोलते हैं. उनकी एक्टिविटीज़ रिवॉल्यूशनरीज थी. तो पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इलिटरेट हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, इलिटरेट हो, रॉयल यानी प्रिंस क्वींस, उन फैमिलीज़ को बिलोंग करते हो, साधारण ऑर्डिनरी फैमिली को बिलोंग करते हो, सब ने इस रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया था. तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैरिड आउट हुई थी अलग अलग लेवल्स में इन इंडिया. तो जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर इनिशिएटेड बाय दी फर्स्ट मार्टियर, तो सबसे पहले जो शहीद जिन्होंने पहले बलिदान दिया, यानी उन्हें पियोनर ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं, यानी जो एक रास्ता तैयार करते हैं दूसरों के लिए फॉलो करने के लिए. तो वो सबसे पहले बलिदानकारी मैट्रियर थे वासुदेव बलवंत फाड़के, हु हेल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट वासुदेव बलवंत फाड़के. तो जो टॉर्च ऑफ रेवोल्यूशन जिन्होंने स्टार्ट किया था, ही वॉज वासुदेव बलवंत फाड़के. मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरज़ू रहे, जब तक है तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र यह तेरी ही जुस्तजू रहे. राम प्रसाद बिस्मिल.
Okay, let's begin with Vasudev Balwant Pharke. He was the pioneer of revolutionary activities in India. Pioneer of revolutionary activities मतलब जिसने राह दिखाई दूसरों को फॉलो करने के लिए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में। उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था इन पुणे। इनजस्ट एंड पार्शल अप्रोच ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इरिटेटेड हिम सो मच दैट ही लेफ्ट हिज जॉब। वो वर्क करते थे पुणे में, पर जो ब्रिटिशर का जो रवैया था, जो पार्शल बिहेवियर था, उस वजह से वो इरिटेट होकर उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। ही टुक अ वॉ ऑफ नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन हिज फॉरहेड एंड नॉट टू कट हिज हेयर टिल ही डिड नॉट फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिशर्स। उन्होंने खुद से एक प्रॉमिस किया था, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी। वो मतलब प्रतिज्ञा कि वो कभी भी तिलक नहीं लगाएंगे अपने माथे पर, फॉरहेड पर, और वो अपने बाल भी नहीं काटेंगे जब तक वो इंडिया को फ्री नहीं करते ब्रिटिशर्स के क्लचेस से। He formed a secret armed group revolution called Ramoshi to fight against the Britisher। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था उन्हें वांटेड के केस में, और उसमें अगर जो भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे उन्हें पकड़े उसे 4000 रुपीज़ का रिवॉर्ड रखा था। ही ट्रेंड यंग मैन टू अटैक ब्रिटिश कैंप्स को अटैक करने के लिए यंग मैंस को वो ट्रेन करते थे गवर्नमेंट ट्रेशरीज को लूटने में, गन्स वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग ही प्रोवाइडेड टू यंग इंडियंस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन डेस्परेट टू अरेस्ट हिम एट एनी कॉस्ट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके चीज़ों से यानी एंग्री हो गई और वो डेस्परेट थी कि किसी भी हालत में बस इनको अरेस्ट करना है। Next was Veer Savarkar. Vinayak Damodar Savarkar was born on 28th May 1883 in Bhagur village of Nasik district in Maharashtra. He fostered revolutionary ideas since his childhood. उन्हें बचपन से ही revolutionary ideas के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड की गई थी। He established an organization named मित्र मेला which was later known as अभिनव भारत। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी मित्र मेला, जो बाद में जाकर अभिनव भारत के नाम से नोन हुई। The main objective of this organization was to free India from the British rule with the help of armed revolt। उनको उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम था कि इंडिया को फ्री करना है ब्रिटिश रूल से, और उसके लिए वो आर्म्ड फोर्स रिवॉल्ट यानी वो वायलेंस के साथ वो रिवॉल्ट कर सकते थे। वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू किंडल द फॉरेन क्लोथ। ही एक्वायर स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड फिर वो लंदन गए फॉर हिज फर्दर स्टडीज़। उन्होंने एक बुक लिखी थी 1857 इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। इट वॉज बैंड इवन बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड। वो पब्लिश होती उससे पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे बुक को बैन कर दिया था। उन्हें अरेस्ट किया गया था 1910 में फॉर हिज एसोसिएशन विद द रिवॉल्यूशनरी ग्रुप इंडियन हाउस। Savarkar was sentenced to 10 life terms of imprisonment, that is of 50 years, and was moved to the cellular jail in the Andaman and Nicobar Island। उन्हें सेंटेंस किया था 50 इयर्स के लिए, जेल में डाल दिया गया था। फिर उसके बाद उन्हें सेल्यूलर जेल जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है उधर मूव कर दिया, उधर पास ऑन कर दिया था। इट वॉज ऑल्सो नॉन एज काला पानी। काला पानी जैसी जेल में उनको 50 इयर्स के लिए सज़ा दी गई थी। लेटर ड्यू टू द पुअर हेल्थ ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। हाउस अरेस्ट मतलब आप अपने घर में हो पर आप बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते और बाहर वाला कोई भी आपसे कांटेक्ट नहीं रख सकता। एंड द लास्ट ही डाइड ऑन 26 फरवरी 1966। Next is Khudiram Bose. So Khudiram Bose was born on 3rd December 1889, village Himbipur of Midnapur district in Bengal, West Bengal में उनका बॉर्न हुआ था। उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था अपने चाइल्डहुड में ही, और उनको उनके टीचर सत्यन बाबू उन्हें रेज किया था, मतलब बड़ा किया था। हु इंस्पायर्ड हिम टू बी अ रेवोल्यूशनरी। ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, उसका हिस्सा खुदीराम बोस भी थे, और उन्होंने हैंड किंडल द फॉरेन क्लोथ्स। और खुदीराम बोस यूज्ड टू डाइव इन द रिवर गंगा एंड टॉपल द बोट्स कैरिंग सोल्ट।
इन दिस वे ही यूज टू ब्रेक द अनजस्ट सॉल्ट लॉ। तो जो सॉल्ट लॉ था, जो इंडियंस को सॉल्ट प्रोड्यूस करने के परमिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देती थी, उसके अगेंस्ट वो उन्होंने क्या किया कि जो बोट्स थी जो सॉल्ट कैरी करके रिवर गंगा में से आती थी उसे वो डिस्ट्रॉय कर देते थे। On 30 April 1808, Khadiram Bose और प्रफुल्ल चक्की threw a bomb on the horse carriage of Judge Kingsford to kill him। और जो जज किंग्सफोर्ड थे पर उन्होंने उस अटैक में उनको कुछ डेथ नहीं हुई, पर उनकी वाइफ और डॉटर जो थे वो उस अटैक में मारे गए थे। जो लॉयर खेनी की वाइफ और डॉटर की डेथ उस अटैक में हो गई थी, पर जज किंग्सफोर्ड को कुछ भी नहीं हुआ। उस इंसिडेंट में जब खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चक्की को अरेस्ट कराया गया तो प्रफुल्ल चक्की ने खुद ही अपने आप को गोली मारकर पुलिस के सामने ही शूट कर दिया खुद को, पर खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें मतलब वो हैंग टू डेथ कर दिया था। तो वो यंगेस्ट मार्टिर थे, यंगेस्ट शहीद थे जो सिर्फ 18 साल की एज में ही उन्होंने नेशन के लिए अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल वॉज बॉर्न इन जमशेद शाहजहानपुर इन द यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश इन द ईयर 1897 CE। He was the kingpin of Khakori conspiracy, where the revolutionary hatched a plan to rob a train carrying the treasury, for which he was sentenced to death। तो जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिसमें सारे रिवॉल्यूशनर्स ने प्लान बनाया था ट्रेन को लूटने का, जिसमें ट्रेशरी जो वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मनी वेल्थ आ रही थी उसे पूरा तरह से चोरी करने का, तो इस वजह से उन्हें सेंटेंस टू डेथ का पनिशमेंट दिया गया था। राम प्रसाद वॉज वन ऑफ द मेंबर हु फॉर्म रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और जो भगत सिंह थे वो इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे एज अ ग्रेट पोएट राइटर ऑफ उर्दू एंड हिंदी। और बिस्मिल्लाह की जब वॉज हिज पेन नेम, बिस्मिल उनका पेन नेम था, मतलब जब अब राइटर अपना खुद का नाम नहीं बताना चाहते तो वो एक दूसरा फेक नेम यूज़ करते हैं, वो होता है पेन नेम। तो बिस्मिल वॉज हिज पेन नेम। ही हैड ट्रांसलेटेड द बुक्स कैथरीन फ्रॉम इंग्लिश एंड उन्होंने कैथरीन जो बुक है इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट किया था अपनी लैंग्वेज में, और बोल्शेविकी की करतूत फ्रॉम बंगाली। उनकी पोएम इंस्पायर्ड होती थी पेट्रोटिज़म से, जो इंडियंस में एक पेट्रोटिज़म की फीलिंग पैदा करती थी। हमने भी लेसन के स्टार्टिंग में एक थोड़ा छोटा सा एक पैराग्राफ चिंगारी रीड की थी जो राम प्रसाद बिस्मिल में लिखी थी, राइट। सो ही वॉज अ गुड राइटर who used to write in Urdu language and in Hindi also. So he was a good writer and had a good command on words. अशफाक उल खान। तो अशफाक उल खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल बोथ वर एन एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल एक हिंदू थे और अशफाक उल खान ही वॉज एन मुस्लिम। सो बोथ दिस अशफाक उल खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल वर एन गुड एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दे बोथ वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड दिस अशफाक उल खान ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग, मतलब घुड़सवारी के एक एक्सपर्ट थे, और उनकी शूटिंग, उनका निशाना बहुत सटीक मतलब परफेक्ट लगता था। उन्होंने आर्य समाज टेम्पल जो शाहजहानपुर में है उस पर जो अटैक होने वाला था उससे आर्य समाज टेम्पल को प्रोटेक्ट किया था, प्रिवेंट किया था। और वो मानपुरी ट्रेन रॉबरी में और काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी में सब में इन्वॉल्व थे। उन्हें भी सेम डेट जब राम प्रसाद बिस्मिल को पनिश किया गया था उसी सेम डेट को अशफाक उल खान को भी हैंग किया गया था इन द प्रिजन। उनकी लिखी हुई 2 लाइन्स यहाँ हैं, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो यह राख दे कोई जरासी दखे वतन कफन में। Next revolutionary was Chandrasekhar Azad. His original name was Chandrasekhar Sitaram Tiwari and he was born on 23rd July 1906 in Bawra village of Alirajpur district in Madhya Pradesh.
ही उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन काशी से हासिल की है। ही वॉज अ नेशनलिस्ट और बचपन से ही नेशनलिस्ट थे, मतलब अपने नेशन के तरफ लव पेट्रोटिज्म होना। चंद्रशेखर आज़ाद पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो स्टार्ट किया था गांधी जी ने। व्हेन ही वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज सो यंग दैट द पुलिस डिड नॉट हैव हैंड ग्लव्स ऑफ हिज साइज। जब उन्हें पहली बार अरेस्ट किया गया वो इतने छोटे थे तो पुलिस के पास जो हथकड़ी थी उनके साइज़ की थी ही नहीं। इन द कोर्ट व्हेन ही वॉज आस्क्ड हिज नेम ही सेड आज़ाद। ही टोल्ड दैट हिज फादर्स नेम वॉज फ्रीडम एंड रेसिडेंस वॉज prison. After that he became popular as Azad. He too participated in the train robbery at Kakori station, और जो 40 रेवोल्यूशन जिन्हें अरेस्ट किया गया था उनके साथ आज़ाद भी थे, पर उन्होंने वहाँ से भागने में सफल रहे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस अ बॉन्टी टू कैच हिम, उनको अरेस्ट करने के लिए एक रिवॉर्ड भी अनाउंस किया था। आज़ाद हैड टेकन अ वॉर टू नॉट टू बी कॉट अलाइव बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी। आज़ाद ने एक डिसीजन लिया था कि वो किसी भी हालत में जिंदा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आएंगे। ऑन 27 फरवरी 1931 CE में आज़ाद वॉज सराउंडेड बाय द ब्रिटिश पुलिस इन आफलाट पार्क ऑफ इलाहाबाद, पर आज़ाद पुट अ ब्रेव फाइट सिंगल हैंडेडली। अकेले उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लोग थे उनके साथ फाइट किया और एट द एंड उन्होंने खुद को ही शूट कर दिया। इट इज़ सेड दैट द ब्रिटिश वॉज सो स्कैर्ड ऑफ आज़ाद दैट दे शूट 2-3 बुलेट्स इनटू हिज बॉडी टू कन्फर्म हिज डेथ बिफोर दे स्टेप क्लोजर टू हिम। वो ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो इतने डरे हुए थे आज़ाद से कि उन्होंने अश्योरिटी की आज़ाद ओरिजिनली मर गए हैं, वो अश्योर करने के लिए 2-3 बुलेट्स उनकी डेड बॉडी पर चलाए थे, सिर्फ इसलिए कि वो कंफर्म करे कि आज़ाद डेड हैं और वो उनकी बॉडी के पास जा सके। सो ही वॉज दैट मच स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रिवॉल्यूशनरी। नेक्स्ट इज भगत सिंह। सो भगत सिंह वॉज बॉर्न ऑन 28 September 1907 in Banga village of Laipur district in Punjab, and he studied in European revolutionary movements and was attracted to वो अट्रैक्टेड थे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से। व्हेन ही बिकेम इन्वॉल्व इन न्यूमरस रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन और क्विकली यानी एकदम रोज में मतलब उठ खड़े हुए रैंक ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एंड उसके मेन लीडर की तरह। ही केम इन कॉन्टैक्ट विद सुखदेव भगवत चरण एंड यशपाल वाइल ही स्टडीड एट लाहौर नेशनल कॉलेज। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था इन द ईयर 1928 ऑन 8 अप्रैल। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का अटेंशन उनकी तरफ आए और वो they could have escaped from throwing the bomb, but they stood there and shouted the slogans like इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो। मतलब उनका सिर्फ यही इंटेंशन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का अटेंशन उन पर आए और वो वहाँ से बॉम्ब फेंक कर भाग सकते थे, पर वो नहीं भागे और वहाँ पे खड़े होके स्लोगन्स नारे बोलने लगे। दे डेस्परेंट पैम्पलेट्स वो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे जिसमें रेवोल्यूशनरी मैसेजेस होते हैं, वो शूट करते थे एयर में ऐसे ही, एंड वो खुद को सरेंडर देमसेल्फ पीसफुली सरेंडर भी कर सकते। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारते थे, जिन्हें लाला लाजपत राय के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल समझा था। उस ब्रिटिश ऑफिसर को भी इन लोगों ने मिलकर मारा था। तो इन तीनों को, ये जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे, उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। दैट वॉज सेड बाय भगत सिंह। नेक्स्ट वॉज श्यामजी कृष्ण वर्मा। ही वॉज बॉर्न ऑन 4 October 1857 इन मानवी विलेज ऑफ कच्छ, एंड ही वॉज द पियोनर ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड। सो इंडिया में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी उसमें भी सेड दैट वासुदेव बलवंत फाड़के वॉज द पियोनर, जिन्होंने दूसरों के लिए रास्ता बनाया था टू फॉलो
to follow, right? So Shyamji Krishna Varma was the one who started this revolutionary activities in abroad. He graduated from Oxford University. उनका जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की एस्टैब्लिशमेंट है, जो हमने प्रीवियस लेसन में देखी थी, उसके एस्टैब्लिश में एक इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? श्यामजी कृष्ण वर्मा का. Its office was in his house and it was given the name Indian House. जो लंदन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी फॉर्म हुई थी, उसका मेन ऑफिस वॉज हिज ओन होम एंड उस प्लेस को वो इंडियन हाउस के नाम से that house was given the name of Indian House. For the propagation of his institution started a magazine, Indian Socialist. और जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे वो एसोसिएटेड थे, जॉइंट थे विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, सरदार सिंह राणा, मैडम कामा, ये सब इनके साथ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे. उन्होंने स्कॉलरशिप अरेंज की इंडियंस के लिए. 1909 CE में मदन लाल धिंगरा को ने सर विलियम वैनिन को शूट किया था नियर ट्रफलगर स्क्वायर इन लंदन, फॉर विच ही वॉज हंग टू डेथ, जिसके लिए उन्हें फांसी दी गई थी. फीलिंग अनसेफ इन लंदन, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस शिफ्ट हो गए और आफ्टर सम टाइम ही शिफ्टेड टू स्विट्ज़रलैंड एंड एट द लास्ट ही डाइड इन द ईयर 1930 CE. And towards the last we have Madam Kama, who was born on 24th September 1861 in Mumbai, and she stayed in London for 1902 to 1907 CE, and in 1905 CE she was an associate of Shyamji Krishna Varma when he was establishing Indian Home Rule Society, which we have already discussed in Shyamji Krishna Varma's part. She was present in the second international socialist conference that were held in Germany in 1907 CE, and in this conference she unfurled the Indian flag, the tricolor flag, with the slogan Vande Mataram. So that's it about the lesson. Make sure that you read the lesson, and if there is any word that is not explained to you or you cannot understand it, you can ask me. So that's it about the lesson. Thank you for listening.